देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग। पैग कहते हैं खूंटे को। जो बच्चे गांव वगैरह में रहे होंगे या जिन्होंने डंगर वंगर पशुपालन किया होगा, घोड़े वगैरह बांधे होंगे, तो उन्हें पता होगा। देखिए ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर पर यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पर एक पैग है। पैग जिससे रस्सी बांधेंगे, जिससे घोड़े की लगाम कंट्रोल होगी, मतलब तो वो हम यहाँ बांध देंगे। अब ये कह रहा है कि हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास। इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर ग्रास है, ग्रेजिंग करेगा, यहाँ पर चुगेगा। और साइड कितनी है इस पूरे स्क्वायर के, 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। और ये सब इक्वल है क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ABCD एक स्क्वायर है। इसके बाद ये कह रहा है कि हमने जिस रस्सी से बांधा है वो 5 मीटर की है। कितने की है, 5 मीटर। ये लेंथ ऑफ रोप है और लेंथ ऑफ रोप हमें दी हुई है 15 मीटर, सॉरी 5 मीटर। लेंथ ऑफ रोप है 5 मीटर, ठीक है। अब आप देखिए कि ये क्या करेगा, जितनी दूर ये रस्सी है तो मैक्सिमम इतनी दूर जा सकता है और क्या बना सकता है, ऐसे आर्क बना लेगा ऐसे, ठीक है। तो इसके अंडर में जितना भी पोर्शन आएगा उस सबको क्या कर लेगा, ये उस सबको ग्रेस कर लेगा, ठीक है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 90, ठीक है। ईच एंगल ऑफ स्क्वायर 90 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेंट बन जाएगा, ठीक है। और जिसमें इसकी जो रस्सी होगी जिससे बंधा हुआ है, ठीक है, द हॉर्स टाइड विद द रोप इज द रेडियस ऑफ द आर्क। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ आर्क इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रोप टाइड बाय हॉर्स, ठीक है। और बस यही क्या होगा आपका, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। आपसे पूछेगा वो कि भैया निकालिए एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड दैट कैन बी ग्रेज बाय हॉर्स। तो इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका नाम रख देते हैं PQ, और तो APRQ सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है। वैल्यू पुट करते हैं बच्चे इसमें। थीटा कितना है, थीटा 90 रखेंगे, 90 यू रखेंगे क्योंकि ईच एंगल 90 होते हैं स्क्वायर का, और कॉर्नर पर है पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस हमें दिया हुआ है जो लेंथ ऑफ रोप है जो कि 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर, ये इससे कितनी बार जाएगा, 4, तो 3.14 इंटू 25/4, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 0.7428 29 हो जाएगा आपका 4 7 28 29 30 31 3, तो 8 4 32, फिर 2 बचेगा, फिर 5 और इंटू 25, तो 785 को आप
25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 से 25, 40, 42, 7 5 35, 35 और 4 कितने हो जाएंगे? 35 और 4 39, 5 2 10, 1 कैरी, 8 दूनी 16, 17, 7 दूनी 14, ये 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 9 और 7 16, एक कैरी, 5 4 9 और 1। ठीक है, 3 के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 19.625 मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब ये कह रहा है सेकंड पार्ट में कि अगर मैं इसके रस्से को बढ़ा दूं, स्क्वायर बनाएंगे पहले। ये कॉर्नर था हमारा ए, ये 90। ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। द इंक्रीज इन द एरिया, तो अगर ये 10 मीटर हो जाए, मैं इसको एल डैश कह देता हूँ, और ये 10 मीटर हो जाए, तो ये कह रहा है, तो अब ये इतने पोर्शन को ग्रेज करेगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि कितना पोर्शन और ज़्यादा ग्रेज कर सकता है। ठीक है, ए, और पहले कितना था? पहले था ये एल, ये कितना था? 5 मीटर, और अब कितना है? 10 मीटर, जो कि ये है। तो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा ग्रेज किया जा सकता है। तो आप इसका एक लाइन में ही फॉर्मूला लगा दीजिए कि ये पूछ रहा है इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, जो घास खाएगा कितने पोर्शन में ज़्यादा। तो अब 2 सेक्टर हो गए एक तरीके से, एक ये सेक्टर और एक ये। तो बड़े वाले सेक्टर में छोटे वाले को माइनस कर दो, थीटा दोनों का सेम रहेगा, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा हो जाएगा, और थीटा अपॉन 360 पाई छोटा आर स्क्वायर। या फिर 10 सेंटीमीटर वाले का अलग से निकाल लो, 5 वाले का पहले से निकाल ही लिया है, तो आप उन्हें माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो अब इनमें से थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर माइनस आर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 पाई 3.14, और इसको आप आर माइनस आर और आर प्लस आर लिख सकते हैं। वैल्यू लिखेंगे तो ये 90 बन जाओ 94, तो 1/4 इंटू 3.14, और आर माइनस आर, तो कैपिटल आर कितना है? 10, ये कितना है? 5, 10 प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 15। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 15 पंजे 75, तो 3.14 को 75 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड, तो 3.14 75, 5 4 जा 20, 5 जा 5, 6 7, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, 7 8 9, 7 3 21, 7 15 10, 15, 3 2, और 2 के बाद पॉइंट। ये हो जाएगा आपका 235.50 अपॉन 4, 4 से 235.50 को डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4, 6 4 24, तो 5 4 जा 23, 5 9 31, तो 8 चौक 32, कितना बचेगा? 3, जा नहीं रहा, पॉइंट उतार लो, फिर 5 आ जाएगा,
फिर 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा तो फिर से 32, क्या बचेगा 3, 0 आएगा। 8 चौक 32, 7 चौक 28 और क्या बचेगा बच्चों 2, फिर 0, फिर 5, 4 5 20। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको अपना आप ही करनी है, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कॉन्फिडेंस के लिए देख सकते हो। ये हो जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आपका बढ़ जाएगा। 58.5 एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। आंसर चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है, पहला वाला भी ठीक है। 78 पॉइंट, पहला कितना है आपका, पहला ठीक नहीं है भाई। 78.5 आएगा। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है बच्चों फर्स्ट पार्ट में, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1.4, 3 पॉइंट और ये 25, 25 4 100, 10 0 10 25 और ये 35 3, 25 3 जा 25 3 जा 25 3 जा 75 76 25 3 जा 75 76 77 78, 2 के बाद पॉइंट अपॉन 4। कहाँ गड़बड़ हुई है? नहीं सही है आंसर, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। 19.625 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और जी इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, दोनों ही सही आंसर है।